भारत को पहली नेजल वैक्सीन मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार 26 जनवरी को भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया। हेट्रोलोगस बूस्टर के लिए ये दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है। इसमें सिरिंज, सुई, अल्कोहल, वाइप्स, बैंडेज आदि की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्सीन की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल पर देनी होती है। ये नाक में ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक के मुताबिक सरकार को नेजल वैक्सीन इनकोवैक की प्रति डोज 325 रुपए में मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 800 रुपए की पड़ेगी। नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर ली जा सकेगी, जिसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले लोग ले सकेंगे। दोनों नाक में से 28 दिनों के अंतराल पर लेना होगा। इस नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के अनुसार कोविन वेबसाइट पर जाकर इंट्रानेजल वैक्सीन की खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत मिस्र के सशस्त्र बलों के एक दल के मार्च के साथ हुई। दल में मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 144 सैनिक शामिल हुए थे। परेड का समापन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। फ्लाई पास्ट में कुल 50 विमान शामिल हुए, जिनमें राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ C-130 सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान शामिल थे। इस साल परेड में कई खास चीजें भी देखने को मिली। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पूरी महिला टुकड़ी का मार्च भी शामिल है। नौसेना सहित अन्य मार्चिंग टुकड़ियों में महिलाएं शामिल थी। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में नौसेना की टुकड़ी में 3 महिलाएं और 6 अग्निवीर थे। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी और कहा कि इस बार यह विशेष है क्योंकि यह देश की आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में 26 जनवरी को पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। परंपरागत रूप से बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले यह समारोह आयोजित किया जाता है। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से की जाती है, इसलिए बजट प्रक्रिया को शुभ मानते हुए पेश करने से पहले हलवा बनाया जाता है। हलवा बनाने की प्रक्रिया में रस्म अदायगी के तौर पर वित्त मंत्री भी कड़ाही में कलछी को चलाती हैं और अपने सहयोगियों के बीच इसे बांटती हैं। वित्त मंत्री ने अधिकारियों की मौजूदगी में हलवा बांटकर बजट डॉक्यूमेंट को आखिरी रूप दिया। 2 साल बाद एक बार फिर से बजट तैयार करने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई गई है। इस दौरान वित्त मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सभी ने हलवे के स्वाद को चखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस परंपरागत समारोह का आयोजन बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों की लॉक इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। पिछले 2 वित्त वर्षों की तरह 2023-24 का बजट भी डिजिटल रूप में दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें MCD मेयर चुनाव पर टिकी हैं। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मेयर चुनाव समय पर कराने की मांग की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी। पार्टी का कहना है कि हम शीर्ष कोर्ट से 2 प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पहली मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में समयबद्ध तरीके से मेयर चुनाव हो। दूसरी मांग है कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो, इसलिए प्रार्थना की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सहित 4 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुने जाने के बाद से सपा नाराज दिख रही है। मुलायम सिंह यादव की बहू और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मांग रखी है। डिम्पल यादव ने सफाई में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान नेताजी को पद्म विभूषण मिलने पर प्रक्रिया देते हुए सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा, जिस तरह नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिले। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण मिलने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया।